नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। साथियों, जो हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली है, आईटीआई में अनुदेशक की, उसके सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस ये तो बताया ही गया है। तो उसमें जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिलेबस में इस बार ऐड किया है, जिससे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। तो उसके लेक्चर 2 आज हम लोग लेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे आईटी लिटरेसी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता। इससे आपको पता है कि सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता से 20 नंबर के 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम लोग पुनः चर्चा करेंगे, जो कि आज का दूसरा लेक्चर होगा। तो ये हमारा सिलेबस है, जिसको हम लोग पहले ही इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं, तो ठीक है। तो आप लोग को पता है कि भाग 1 में रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 60 क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। और भाग 2 में यहाँ देखिए, भाग 2 में 40 क्वेश्चन पूछने सामान्य विज्ञान के। तो इसी के अंतर्गत एक पहला अंग्रेजी साक्षरता, जिसे 5 क्वेश्चन पूछने हैं, 5 नंबर, यानी कि एक नंबर के क्वेश्चन है। और दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता, 20 नंबर का है, और इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर के होंगे। तो इसके लिए सारे टॉपिक दिए गए हैं, जिसको हम लोग इसका हम लोग जी के पहले ही कर चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, तो उसी पे ये वीडियो है, जो कि दूसरा वीडियो है, ठीक है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल वीआईपी टेक्नो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 1 नंबर पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वीडियो गेम किस उपकरण से खेले जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, ए माउस, बी कीबोर्ड, सी जॉयस्टिक और डी माइक्रोफोन। तो आपको पता है कि जॉयस्टिक, यानी कि सी इसका सही है ऑप्शन। जॉयस्टिक से वीडियो गेम खेले जाते हैं कंप्यूटर पे। नेक्स्ट है, ईपी रोम का पूरा नाम क्या है। ईपी रोम एनसीईआरटी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आईटीआई में। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, बी, सी और डी। तो ईपी रोम का जो फुल फॉर्म वो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का देखते हैं। आउटपुट उपकरण का कार्य है, क्या कार्य है। ये है कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना, बी उपकरणों को संग्रहित करना, सी इनपुट किए गए संकेतों को पढ़ने योग्य बनाना, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही है ए, कंप्यूटर द्वारा दिए गए कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना। जो भी परिणाम दिए गए हैं उसको उपलब्ध करना आउटपुट का कार्य है। जैसे जो भी आप कमांड देते हैं, कुछ भी आप जोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो आउटपुट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर पे, एलसीडी पैनल का उपयोग किया जाता है। एलसीडी पैनल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कैलकुलेटर में, लैपटॉप कंप्यूटर में, वीडियो गेम में, उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में एलसीडी पैनल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर पे, सीडी रोम एक है, क्या है सीडी रोम, क्या है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो ए चुंबकीय मेमोरी, बी समानांतर इकाई, और सी विद्युत यांत्रिक इकाई, और डी उपरोक्त सभी। तो आपको पता है सीडी रोम क्या है, विद्युत यांत्रिक इकाई, यानी कि ये ऑप्शन आपका सी वाला सही है, ठीक है। सी आपका ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम कहलाते हैं। तो क्या कहा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। तो ये है सोर्स प्रोग्राम, बी है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सी है सिस्टम प्रोग्राम, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम कहलाते हैं ए सोर्स प्रोग्राम, ये सोर्स प्रोग्राम। 7 नंबर क्वेश्चन है, एम एस डॉस है, क्या है। तो एम एस डॉस क्या है, ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी है इसका सही, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। बी इसका ऑप्शन सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला है 8 नंबर पे, सुपरमार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम है। सुपरमार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम उसे क्या कहते हैं। तो ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी ए और बी दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई। तो आपको पता ही है कि जो भी सुपरमार्केट में मैनेजमेंट का के लिए प्रोग्राम होता है वो है एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सही है। 9 नंबर पे है किस मेमोरी का डाटा बिजली चले जाने पर नष्ट हो जाता है। तो ए है रैम, बी है रोम, सी है फ्लॉपी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है ए रैम, ठीक है। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई है। मेमोरी जो स्टोर करता है उसकी इकाई क्या है। तो ए बाइट, बी किलोबाइट, सी मेगाबाइट और डी उपरोक्त में सभी। तो आपको पता है कि ये सभी बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट ये सभी उसके भंडारण क्षमता की इकाई हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। 11 नंबर पे को है कैश मेमोरी क्या है। कैश मेमोरी क्या है। तो ए है प्रत्यक्ष, बी है सेकेंडरी मेमोरी, सी है सीपीयू या मुख्य मेमोरी के बीच की तीव्र फास्ट मेमोरी और डी है सीपीयू या मुख्य मेमोरी के बीच स्थित धीमी मेमोरी। तो आपको पता है इसका सी ऑप्शन सही है, सीपीयू या मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी, ठीक है। अगला है 12 नंबर पे इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है। तो ये है इस पर एक बार लिखना संभव है, बी है इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव है, सी है इस पर लिखना संभव नहीं है और डी है इस पर केवल पढ़ना संभव है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। बी क्या है, इस पर बार बार मिटा कर लिखना संभव है, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन है प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है। प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है क्या है, ए रैम, बी रोम, सी ई प्रोम और डी उपरोक्त सभी। तो प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण रैम, रोम, ई प्रोम ये सब है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्यतः एक अक्षर होता है, तो क्या होता है एक अक्षर, एक बाइट का, बी बाइट एक बिट का, एक निब्बल का, एक किलोबाइट का। तो सामान्यतः एक अक्षर जो होता है वो एक बाइट का होता है, ये ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है MICR का मुख्यतः उपयोग कहाँ होता है। तो ए बैंक में, बी रेलवे में, सी परीक्षाओं की कॉपी चेक करने में और डी उपरोक्त सभी में। तो MICR का उपयोग जो होता है वो ये ऑप्शन आपका सही है, बैंक में होता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ए स्याही का, बी रंग का और सी स्याही लगे रिबन का और डी नोजल का। तो आपको पता है इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए स्याही लगे रिबन का प्रयोग होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। 17 में मशीनी भाषा में कठिन होता है, क्या कठिन होता है, गलतियाँ खोजना, प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम में सुधार करना, उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। सभी मशीनी भाषा में ये सब चीज़ कठिन होता है, ठीक है। चलिए और हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर बना होता है इनपुट उपकरणों से, आउटपुट उपकरणों से, सीपीयू से, उपरोक्त सभी से। तो जो कंप्यूटर होता है ये इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण और सीपीयू सबसे मिलकर बना होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है एक माइक्रो सेकेंड से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, ए 10⁻³ सेकेंड, बी 10⁻6 सेकेंड, सी है 10⁻9 सेकेंड और डी है 10⁻12 सेकेंड। तो एक माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10⁻6 सेकेंड। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है विंडो की डेस्कटॉप पर विभिन्न अनुप्रयोगों और डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है। एनसीईआरटी 2010 में क्वेश्चन पूछा है। तो ए लेबल द्वारा, बी आइकॉन द्वारा, सी पेंट द्वारा और डी कैलकुलेटर द्वारा। तो बी आइकॉन द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है कमांड का प्रयोग रिसाइकिल बिन से पुनः फाइल को वापस लेने के लिए किया जाए, किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई फाइल डिलीट हो गया तो उसे रिसाइकिल बिन से पुनः प्राप्त करने के लिए। तो ये है ब्रिंग बैक, बी है रीस्टोर और सी है रिसाइकिल बिन और डी है सेंड टू। तो रीस्टोर इसका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन रीस्टोर, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूजर के मध्य किसका कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के मध्य किसका कार्य करता है। तो ए है लिंक, बी है कनेक्टिविटी, सी है इंटरफेस और डी है मॉडल। तो कनेक्टिविटी का कार्य करता है, आपका बी ऑप्शन सही है, कनेक्टिविटी का कार्य करता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, विंडोज प्रयोग हेतु कंप्यूटर में प्रोसेसर होना चाहिए। ए 8086, बी है 8000
80,286, सी है 80,486 उपरोक्त सभी। तो इसका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन से 80,486, ठीक है, 80486, सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला 24 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन कहलाता है। बूट होना, देखिए कल क्वेश्चन था बूट होना। बूट होना होता है यानी कि कंप्यूटर ऑन होता है तो उसे बूट होना कहते हैं, ठीक है, और ऑफ होता है तो शट डाउन कहते हैं। तो ए है डेस्कटॉप, बी है स्टार्ट बटन, सी है विंडो और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो बूट होने के बाद जो प्रथम स्क्रीन दिखाई देता है उसे हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य है, कौन सा कार्य है? ए फाइल प्रबंधन, बी इनपुट आउटपुट प्रबंधन, सी प्रोसेसर मैनेजमेंट और डी उपरोक्त सभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये टोटल कार्य है, ठीक है, तो इसका सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है विंडोज एक्सप्लोरर में हम ए फाइल एवं फोल्डर कॉपी कर सकते हैं, बी फाइलों को खोल सकते हैं, सी फाइल व फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं और डी उपरोक्त सभी। तो विंडोज एक्सप्लोरर में ये सभी कार्य हम लोग कर सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 27 नंबर ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज में निम्न एप्लीकेशन शामिल है। ए है एम एस वर्ड, बी है एम एस पावर पॉइंट और सी है एम एस एक्सेल और डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ये ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज में ये निम्नलिखित एप्लीकेशन शामिल होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल उपरोक्त सभी। तो देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये है एम एस वर्ड, ये ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर पे एम एस वर्ड में फाइल का विस्तारक नाम होता है, क्या नाम होता है? ए है डॉट टी एक्स टी, बी है डॉट डी ओ सी और सी है डॉट डी ए टी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉट डी ओ सी। 30 नंबर क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग के लक्षण हैं, ए एडिटिंग फॉर्मेटिंग, बी सेव लोड और सी है आउटपुट मर्जिंग और डी है उपरोक्त सभी। तो वर्ड प्रोसेसिंग के ये सभी लक्षण है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर पे है कि निम्न में से कौन सी वर्ड की क्षमता नहीं है? तो ए स्पेलिंग चेकिंग और बी है प्रिंटिंग, सी है लिंकिंग और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ड कौन सी वर्ड की क्षमता नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये कोई भी नहीं वर्ड की क्षमता है, ठीक है, कोई जो ऐसी नहीं है जो वर्ड की क्षमता हो, ठीक है। अगला है 32 नंबर पे एम एस ऑफिस के लिए न्यूनतम प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। तो एम एस ऑफिस के लिए न्यूनतम प्रोसेसर की जो आवश्यकता होती है तो ए है पी सी अब्लिक ए टी और स्पेस 286 और बी है 80,386 और सी है 80,486 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका है सी ऑप्शन सही, 80,486, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है एम एस वर्ड में कितने प्रकार के व्यू बटन होते हैं एम एस वर्ड में? तो ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो आपको पता है एम एस वर्ड में 3 प्रकार के व्यू बटन होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है वेबसाइट से कौन से वेब पेज अंतः क्रिया उपलब्ध करवाते हैं? तो ए है स्टैटिक, बी है प्लेन, सी है डायनेमिक और डी है उपरोक्त सभी। तो आपका ये बी ऑप्शन सही है, प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर पे किसी संगठन का प्राइवेट आंतरिक नेटवर्क कहलाता है। तो ए इंटरनेट, बी इंटरनेट वर्क और सी है इंटरानेट और सी है इंटरनल नेटवर्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरनल नेटवर्क, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन निश्चित विषय पर फाइल से संग्रह को कहते हैं। ये वेबसाइट, बी है वेब सर्वर और सी है ईमेल और डी है चैटिंग। तो फाइल पर निश्चित विषय पर फाइल के संग्रह को कहते हैं वेबसाइट, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 37 नंबर इससे सबसे अच्छी वेब आधारित ईमेल सर्विस प्रदाता के रूप में पहचानी जाती है। ये है याहू, बी अल्फा विस्टा और सी है हॉट और डी है हॉट मेल। तो जो हॉट मेल होता है वही सबसे अच्छी वेब आधारित ईमेल सर्विस
प्रदाता के रूप में पहचानी जाती है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन में से एक सर्च इंजन है? कौन सा एक सर्च इंजन है? ए हॉटमेल, बी है MSN, और सी है इन्फोसिस, और डी है मैकफी। तो जो इन्फोसिस है वही एक सर्च इंजन है। ठीक है, बाकी सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 नंबर का। 39 नंबर पे, ब्रेक कंपाउंड से डॉक्यूमेंट में किस प्रकार का ब्रेक दे सकते हो? ये है पेज ब्रेक, बी है कॉलम ब्रेक, सी है फंक्शन सेक्शन ब्रेक, और डी है उपरोक्त सभी। तो ब्रेक कंपाउंड से डॉक्यूमेंट में उपरोक्त सभी प्रकार के ब्रेक हम लोग दे सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इम्फेक्ट हम टेक्स्ट को नहीं दे सकते? तो ए है हिडन, बी है स्ट्रिक आउट, और सी है सबस्क्रिप्ट, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन है, दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग करते हैं? सेव करने के लिए तो आपको पता ही है Ctrl+S प्रयोग करते हैं, तो इसका ये ऑप्शन सिंपल है, ये ऑप्शन सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि पैराग्राफ को डबल लाइन स्पेस देने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग करते हैं? तो पैराग्राफ को डबल लाइन स्पेस देने के लिए Ctrl+Z, यही ऑप्शन इसका सही है, ये भी Ctrl+Z। आप लोग देखिए शॉर्टकट ये है, सब ये शॉर्टकट है कोई भी कमांड देने के लिए, तो ये शॉर्टकट आप लोग अधिक से अधिक याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो Ctrl+Z पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेस देने के लिए प्रयोग किया जाता है, Ctrl+Z। 43 नंबर क्वेश्चन है, टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+Shift+A। ठीक है, Ctrl+Shift+A ऑप्शन सही है। 44 नंबर क्वेश्चन, टेक्स्ट के आकार को बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो टेक्स्ट का जो आकार है उसको बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो देखिए इसके लिए Ctrl+Shift+ बड़ा, ये बड़ा वाला साइन ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे कि 45 नंबर लाइन के शुरू में जाने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग में लेते हैं? अब कमांड से ही क्वेश्चन आए हैं ये सब, तो कौन सा कमांड प्रयोग करते हैं? तो होम। ठीक है, होम। 46 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग इकाई है? तो सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग ए है पैराग्राफ, बी है लाइन, सी है कैरेक्टर, और डी है पेज। तो इसका ऑप्शन सही है डी, पेज। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का लेवल एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है? तो ए होता है सीट 1, बी होता है बुक 1, और सी होता है वर्कबुक, और डी होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का लेवल एक्सेल वर्कशीट बुक 1 होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, बुक 1। 48 नंबर क्वेश्चन है, नई वर्कबुक के खोलने पर कितनी वर्कशीट दिखाई देती है? ए है 4, बी है 6, सी है 3, और डी है 2। तो सी ऑप्शन सही है 3। ठीक है, 3 सीट दिखाई देता है। अगर नई वर्कबुक खोलेंगे तो उसमें 3 वर्कशीट दिखाई देता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, चौथी रो एवं 7वें कॉलम का एड्रेस क्या होता है? चौथी रो एवं 7वें कॉलम का एड्रेस क्या होगा? तो इसका आपको पता है कि कैपिटल D7 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, कैपिटल D7। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल की सबसे छोटी रेंज कौन सी है? तो ए है सीट, बी है बुक, सी है पेज, और डी है सेल। तो एक्सेल की सबसे छोटी रेंज कौन सी होती है? तो डी आपका ऑप्शन सही है, सेल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। 51 नंबर पे, दूसरी सीट पर जाने की शॉर्टकट की है? दूसरे सीट पर, एक सीट पे काम कर रहे हैं, दूसरे सीट पर आपको जाना है, उस पर भी कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+पेज डाउन। Ctrl+पेज डाउन करेंगे तो दूसरी सीट पे चले जाएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन, वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है? ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 31 अक्षरों का हो सकता है। ठीक है, 31, ये ऑप्शन इसका सही है, 31 अक्षरों का हो सकता है वर्कशीट का नाम। ठीक है, 53 नंबर का क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट नंबरों का अलाइनमेंट होता है? तो ए राइट, बी सेंटर, सी जस्टिफाई, और डी लेफ्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट नंबरों का अलाइनमेंट जो होता है वो राइट होता है, ये ऑप्शन इसका सही। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में अधिकतम वर्कशीट होती है कितनी? एक्सेल में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती है, ये क्वेश्चन है। तो ये 56, बी 112, सी 255, और डी 254। तो ये 255 वर्कशीट होती है अधिकतम एक्सेल में। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल की वर्कशीट को कहते हैं? तो मैनुअल स्प्रेडशीट, बी है
इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सी है, मैकेनिकल वर्कशीट और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक्सेल की वर्कशीट जो होती है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर आपका क्वेश्चन है। 56 नंबर, निम्न में से कौन सी एक्सेल की क्षमता है? तो यह है वर्कशीट, बी है डाटाबेस, सी है ग्राफिक्स और सी उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी एक्सेल की क्षमता होती है। 57 वर्कशीट में अंतिम सेल होता है। तो ये देखिए इसका ए ऑप्शन सही है। जो वर्कशीट में अंतिम सेल होता है वो होता है ये रोमन अक्षर में ऐसे लिखा था IV, यानी कि 465,536। इसका भी ऑप्शन सही है। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित है वह सेल कहलाता है। ठीक है, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित होता है वह सेल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, ए ऑप्शन इसका सही है, एक्टिव सेल कहलाता है, कि वहाँ पे कार्य हो रहा है या होना है, एक्टिव सेल कहलाता है। ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 59 नंबर का क्वेश्चन है, कॉलम तथा रो के विच्छेदन से बनी आकृति को कहते हैं। कॉलम तथा रो के विच्छेदन से, इंटरसेक्शन से बनी आकृति को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। 60 नंबर का क्वेश्चन, एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल कितनी रो होती है? देखिए NCVT 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल कितनी रो होती है? तो इसका देखिए डी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन सही है इसका, 65,536। ठीक है, 65,536, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 61 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल 2000 वर्कशीट में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो ए है 256, बी है 65,536 और सी है 255 और डी है 65,535। तो इसमें जो होता है तो 256 कॉलम होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे, एक्सेल में फार्मूला लिखने से पहले प्रयोग में लिया जाता है। तो ए देखिए ABCD ये सब चिन्ह है। तो एक्सेल में फार्मूला लिखने से पहले ये इक्वल टू बराबर का चिन्ह, ये होता है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। 63 है, MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन नाम होता है। NCVT 2000 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए MS एक्सेल में फाइल का जो एक्सटेंशन नाम होता है वो .xls होता है। ये ऑप्शन आपका सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, किसी सेल रेंज को एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सा कमांड प्रयुक्त किया जाता है? तो ए मूव, बी कट, सी कॉपी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी सेल के रेंज को एक स्थान से उसी वर्कशीट में दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगला है, एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? तो एक्सेल कॉलम की अधिकतम चौड़ाई आपकी हो सकती है, देखिए इसमें ऑप्शन दिया है 250, ए है 250, बी है कट, सी है 256, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन, 65 नंबर का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A हम लोग प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसका सही, Ctrl+A ऑल सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम रो पर जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं अंतिम रो पर जाने के लिए? तो देखिए यहाँ पे ABC और D ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए अंतिम पे जाने के लिए देखिए Ctrl और प्लस रो नीचे की तरफ होना चाहिए, उस की को अगर हम दबाएंगे तो आप अंतिम रो पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ए नंबर का। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए साधनों को मिलकर काम में लेना, बी विश्वसनीयता व उपलब्धता और सी कम्युनिकेशन और डी उपरोक्त सभी। तो नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य होता है कि ये सभी होता है, साधनों को मिलाकर काम करना, विश्वसनीयता व उपलब्धता बनाए रखना, कम्युनिकेशन करना। तो ये सभी इसका ऑप्शन सही है, नेटवर्क के लिए सभी ऑप्शन सही है।
और 69 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 69 नंबर मॉडम का कार्य है, मॉडम का। तो ए है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना, बी है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना, सी है उपरोक्त सभी, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं तो उपरोक्त सही। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना ही मॉडम का कार्य होता है। 70 नंबर क्वेश्चन, लोकल एरिया के मध्य लिंक के कनेक्शन को का सेट कहलाता है। तो ये होता है वैन, WAN, सी ऑप्शन सही है। अगला है 71 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने में काम आता है? ठीक है, तो कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने में काम आता है? ए है FTP, और बी है SMTP, और सी है WAIS, और डी है GOPHER। तो SMTP जो है ये प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के काम आता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। और आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, OSI मॉडल में आउटिंग का कार्य कौन सी लेयर करती है? OSI मॉडल में आउटिंग का कार्य कौन सी लेयर करती है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट, बी है नेटवर्क, और सी है डाटा लिंक, और डी है फिजिकल। तो OSI मॉडल में राउटिंग है, राउटिंग का कार्य कौन सी लेयर करती है? तो नेटवर्क करती है, बी ऑप्शन सही है। 73 नंबर क्वेश्चन, किस माध्यम की कीमत सर्वाधिक होती है? किस माध्यम की कीमत सर्वाधिक होती है? तो ये है UTP, बी है STP, और सी है कोएक्सियल, और डी है फाइबर ऑप्टिक। तो देखिए सब ये पूछा है क्वेश्चन, किस माध्यम की कीमत सर्वाधिक होती है? तो फाइबर ऑप्टिकल की कीमत सर्वाधिक होती है। 74 नंबर क्वेश्चन, नेटवर्कों के नेटवर्क बनाने के लिए किसको विकसित किया गया है? ठीक है, नेटवर्कों का नेटवर्क बनाने के लिए किसको विकसित किया है? तो ए है TCP, बी है IP, सी है FTP, और डी है HTTP। तो नेटवर्कों का नेटवर्क बनाने के लिए बी ऑप्शन सही है, IP को विकसित किया गया है। 75 नंबर है, LAN में यानी LAN में LAN में कितने बाइट की एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है? तो ए है 2, बी है 4, सी है 6, और डी है 8। तो इसका बी ऑप्शन सही है 4। ठीक है, अगला है 76 नंबर, www डॉट पर वेब पेज को सर्व करने में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? ठीक है, www पर वेब पेज को सर्व करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो सीधे सीधे आप लोग जानते हैं HTTP का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें 77 नंबर क्वेश्चन की, यानी 77 नंबर क्वेश्चन की। तो यह है निम्न से सोशल नेटवर्किंग साइट है, कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो फेसबुक, वर्कबुड, वर्कशीट, उपरोक्त में से कोई सिंपल है। जो फेसबुक है आप लोग जानते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, ठीक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो फेसबुक जो है ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है साथियों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 77 यानी 77 क्वेश्चन है और इन्हीं सब में से जो आपको 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं ITI अनुदेशक के पेपर में। ठीक है, मेन एग्जाम में, हम कह सकते हैं मेन एग्जाम, क्योंकि PET के द्वारा हो रहा है। जो PET का फार्म भरा है वही ITI अनुदेशक का फार्म भरा है, तो उसको प्राइमरी अगर हम कहेंगे तो इसको मेन एग्जाम कहेंगे। तो मेन एग्जाम में जो पेपर होने वाला 100 क्वेश्चन का, 100 नंबर का, तो उसमें 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से पूछना है, 20 नंबर के, एक नंबर के एक क्वेश्चन। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए। 2 लेक्चर हो गया, ठीक है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये आपके एग्जाम में बहुत ही लाभकारी होंगे। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।